तो जय हिंद साथियों। सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई आज है संडे। आज आपको पता होगा कि आज आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट आया है। ठीक है भाई। तो उम्मीद है आप मॉक टेस्ट लगाए होंगे भाई। आप यदि मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा भाई कमेंट बॉक्स में। सब्जेक्ट वाइज स्कोर बताइएगा। ठीक है। जिससे मुझे भी पता चल सके कि हाँ, जितने मेरे भाई बहन मुझसे जुड़े हैं उन लोगों का भी कितना स्कोर आ रहा है एसएससी जीडी में। ठीक है। तो यदि आप एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट लगाए होंगे भाई तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा। हमने भी मॉक टेस्ट सॉल्व किया भाई। ठीक है। आपको पूरा एनालिसिस कराएंगे भाई कि मेरा कितना स्कोर आया, कितना करने लायक था। ठीक है। और कितना सेव स्कोर हो सकता है सब्जेक्ट वाइज। यदि उतने तक आपके स्कोर बन रहे हैं भाई तो आप बहुत अच्छा अपना तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अपना स्कोर भी बताएंगे भाई सब्जेक्ट वाइज और कितना करने लायक था। ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज आपको एनालिसिस भाई देखिए, हमने मॉक टेस्ट सॉल्व किया पूरा किस टॉपिक से कहाँ से पूछा गया था। मतलब हिंदी से कहाँ से पूछा गया था, रीजनिंग से कहाँ से पूछा गया था, जीएस से कहाँ से पूछा गया था और मैथ से कहाँ पूछा गया था। ठीक है। सारा का सारा आपको एनालिसिस कराएंगे भाई। और आपको कुछ बताना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको भाई हम इस चैनल पे इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है। और हाँ, आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा भाई। ठीक है। क्योंकि यदि आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं और आपको लास्ट समय में आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन चाहिए भाई, कि पूरा क्वेश्चन का कलेक्शन मुझे एक जगह मिल जाए। ठीक है। जैसे कि आपको यदि मैथ मिलेगा तो मैथ में परसेंटेज से कितना क्वेश्चन पूछा गया था पूरा एक जगह। ठीक है। और जैसे कि इसे प्रॉफिट एंड लॉस से कितना क्वेश्चन पूछा गया था पूरा एक जगह। इसी तरीके से मैथ में भी, इसी तरीके हिंदी में भी, कि विलोम शब्द से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे पूरा एक जगह आपको मिलेगा। ठीक है। पर्यायवाची से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे पूरा एक जगह मिलेगा। उस तरह का यदि आपको भाई पूरा क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे हमने अपलोड किया है भाई। आप मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। वहां से ऐड होके उसे ले लीजिएगा। लेके भाई उससे आपको हिंदी, रीजनिंग, मैथ भाई बहुत ज़्यादा हेल्प होगा उससे। ठीक है। जीएस के लिए नहीं कहेंगे भाई, क्योंकि जीएस चेंज हो सकता है भाई, क्योंकि एडुकेटी कराएगा। लेकिन मैथ, हिंदी, रीजनिंग इन सब का टॉपिक भाई सेम रहेगा। ठीक है। तो एक बार उसे जरूर लगाइएगा। तो आज के मॉक टेस्ट के बारे में बात करें तो भाई आज का मॉक टेस्ट बहुत अच्छा मॉक टेस्ट था भाई। ठीक है। हमने भाई चारों सब्जेक्ट अपना किया। ठीक है। यदि बात करें सब्जेक्ट वाइज तो भाई हिंदी में, तो हिंदी में भाई आज मेरे 19 क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है। हिंदी में 20 और 20 करने लायक था भाई। बहुत अच्छा हिंदी था आज। ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पता नहीं क्या गलत हुआ वो नहीं जानते भाई। ठीक है। तो हिंदी में मेरे 19 क्वेश्चन सही हुए। बात करें भाई जीएस का, तो जीएस में मेरे भाई आज 17 क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है। जीएस भी भाई बहुत ईजी था आज का। ठीक है। बहुत ईजी था आज का। आप यदि जीएस में आज 10 से 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन यदि कर ले रहे हैं, 14 क्वेश्चन, तो भाई आराम के साथ 14 क्वेश्चन आज कर पाएंगे। ठीक है। हिंदी में भी भाई आज आराम से 20 क्वेश्चन तक आप कर पाएंगे। ठीक है। कोई हिंदी हार्ड नहीं था भाई। ठीक है। तो जीएस में मेरा 17 क्वेश्चन सही था भाई, 3 क्वेश्चन गलत थे। अब पता नहीं क्या गलत हुए, क्योंकि भाई करने लायक तो भाई सच बताएं तो बहुत अच्छा था आज का जीएस। ठीक है। बात करें मैथ का, तो भाई मैथ का भी मेरा 2 क्वेश्चन गलत हो गया। ये पता नहीं क्या गलत हो गया भाई, जबकि हमने मैथ को 2-2 बार देखा भाई। ठीक है। लग रहा था कि पूरा का पूरा सही होगा, लेकिन पता नहीं क्या गलत हुआ। अब 2 क्वेश्चन एनालिसिस खुलेगा शाम को तो देखा जाएगा। तो मैथ में भाई मेरे 18 क्वेश्चन सही हुए हैं और 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है। मैथ ओवरऑल भाई बहुत अच्छा था आज का भी मैथ। कोई हार्ड नहीं मैथ था भाई। कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं था। अब या तो फिर मेरा आंसर या तो फिर गलत आया होगा या कुछ भी गलत होगा भाई, अब देखा जाएगा एनालिसिस खुलेगा तो। मैथ में भी यदि आप 17 से 18 क्वेश्चन आज करने लायक था भाई। यदि 17 से 18 क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो मैथ का भी लेवल आपका बहुत अच्छा है। ठीक है। अब बात करते हैं भाई रीजनिंग का, तो रीजनिंग का भी लेवल आज का बहुत अच्छा था भाई। रीजनिंग मेरे 19 क्वेश्चन सही हुए हैं, 1 क्वेश्चन गलत हुआ है भाई। ठीक है। तो रीजनिंग का भी लेवल बहुत अच्छा था। आपको सब्जेक्ट वाइज भी बताएंगे भाई। ठीक है। तो ओवरऑल यदि आपको बात करें तो मेरा 73 क्वेश्चन सही था भाई। ठीक है। 73 क्वेश्चन सही था और 7 क्वेश्चन गलत था। ये था मेरा स्कोर भाई। आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है। 73 क्वेश्चन गलत था, मतलब कि सही था, और 7 क्वेश्चन गलत था। अब क्या गलत हुआ है अब ये खुलेगा एनालिसिस आज। तो भाई यदि सच बताएं तो 75 प्लस क्वेश्चन करने लायक था। ठीक है ना। अब सब्जेक्ट वाइज आपको बताएं तो भाई रिक्त स्थान से आपको 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। वाक्यांशों के लिए 1 शब्द 1 क्वेश्चन, मुहावरे से आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। वाक्य शुद्धि से आपको 1 क्वेश्चन। ठीक है। प्रतिस्थापन से आपको 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। और जो गद्यांश था भाई वो आत्मनिर्भरता पे था। मतलब कि गद्यांश तो आराम के साथ आप पाँचों कर पाएंगे भाई, एकदम ईजी था। वर्तनी से 1 क्वेश्चन था भाई। ठीक है। स्वामी भक्ति इसी तरीके से कुछ पूछा गया था भाई। ठीक है।
उसके बाद है भाई अनुप्रस्थ शब्द के बारे में एक पूछा गया था, ठीक है। विलोम शब्द के बारे में 2 क्वेश्चन था भाई, बहुत अच्छा विलोम शब्द था, आराम से कर पाएंगे। पर्यायवाची शब्द से 1 क्वेश्चन था भाई, कमल का पर्यायवाची पूछा गया था, ठीक है। संज्ञा से मेरा 1 क्वेश्चन था, मतलब उसमें 4 ठो ऑप्शन दिया था, पूछा था इसमें से कौन संज्ञा है। ऐसे ही विशेषण का भी पूछा गया था, 4 ठो ऑप्शन दिया था, पूछा था इसमें से विशेषण कौन सा है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि समाज से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद गलत विलोम, मतलब वही विलोम शब्द के बारे में, मतलब 2 क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो एक को विलोम शब्द पूछा गया था, एक को 4 ऑप्शन दिया था, पूछा था इनमें से कौन विलोम शब्द गलत है, ठीक है। बात करते हैं भाई जीएस का, तो जीएस का भी लेवल बहुत अच्छा था भाई। एक वृक्ष से पूछा गया था कि वृक्ष का समिट मतलब 2025 में ये कहाँ पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेरोजगारी से पूछा गया था, शायद ये सब गलत होगा भाई, चक्री बेरोजगारी, घरना बेरोजगारी, ये सब के बारे में। पंचवर्षीय योजना के बारे में एक को पूछा गया था, ठीक है। गोवा का नृत्य के बारे में पूछा गया था, आराम के साथ कर लेंगे, ठीक है। 1857 क्रांति से 1 क्वेश्चन था, ठीक है ना। सत्यशोधक समाज से 1 क्वेश्चन था कि कौन उसका संस्थापक थे, ठीक है। भूटान का सीमा किस राज्य से लगता है, राज्य दिया था, उसमें से पूछा था भाई, ठीक है। उसके बाद भाई अंतरिम सरकार का गठन के बारे में पूछा गया था, तो कब हुआ था, ठीक है। उसके बाद शिक्षा के बारे में पूछा गया था, तो किस संशोधन में शिक्षा समवर्ती सूची में आपका डाला गया था, ठीक है। उसके बाद भाई बात करें तो अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा गया था, तो कि उनका कार्यकाल कितने से कितने तक होता है और कितने लास्ट होता है, ठीक है। और फुटबॉल की अवधि के बारे में पूछा गया था, मतलब फुटबॉल का मैच कितना मतलब कि घंटे के लिए होता है, ठीक है, मतलब कितना टाइम के लिए। मूसी नदी, मतलब कि पूछा था मूसी नदी के किनारे कौन सा मतलब कि शहर बसा है, ठीक है। उसके बाद भाई कालबेलिया के बारे में पूछा गया था, तो कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है, ठीक है। मॉरिशस सम्मान इस समय किसको मिला है, मॉरिशस सम्मान, उसके बारे में पूछा गया था। भाई हमने नरेंद्र मोदी लगाया था, अब सही है या नहीं देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाई अंडमान निकोबार में जो ये वृक्ष हैं उनके बारे में कि अंडमान निकोबार में कौन से वृक्ष हैं, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी एक जो उस्मान ख्वाजा है भाई, वो पूछा था कि उस्मान ख्वाजा मतलब कि किस देश से हैं जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, ठीक है। ये था जीएस का। अब बात करते हैं मैथ का, तो भाई मैथ में औसत से 1 क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन भाई क्रिकेट से था, 1 क्वेश्चन नॉर्मल औसत से था, ठीक है। उसके बाद वृद्धि और कमी, 10% बढ़ाया जाए, 10% कमी किया जाए तो ओवरऑल वृद्धि और कमी। शंकु से 1 क्वेश्चन था भाई, फार्मूले पे था, आराम से कर लेंगे। विभाज्य पे 1 क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दिया था, पूछा था इनमें से कौन 15 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन था भाई, इजी था, ठीक है। उसके बाद वही वृद्धि कमी से 1 क्वेश्चन और था। साहर व्यास से 1 क्वेश्चन था भाई, बहुत अच्छा था, आराम से कर लेंगे। दिन के बारे में दिया गया था, इतने दिन में मतलब कि आपको मतलब कि दिया गया था मूलधन। उसके बाद मंथ दिया गया था, मंथ का डेज पूछा था, पूरा टोटल कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। चाल समय दूरी से 1 क्वेश्चन था भाई, इजी था, आराम से कर लेंगे। समकोण त्रिभुज से 1 क्वेश्चन था, शायद यही सब गलत होगा भाई, ठीक है। मिश्रण से 1 क्वेश्चन था, एकदम इजी था भाई, आराम से कर लेंगे। दुकानदार से 1 क्वेश्चन था भाई, ठीक है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन था। बल्लेबाज वही जो बताएं, बल्लेबाज से 1 क्वेश्चन। अंकित मूल्य से भाई 1 क्वेश्चन था, इजी था, आराम के साथ कर लेंगे। काम समय दूरी से 1 क्वेश्चन था भाई कि इतना महिला इतना दिन इतना घंटे काम करती हैं, तो इतना महिला पुरुष इतना घंटे कितने दिन में काम करेंगे, बस यही था। चक्रवृद्धि ब्याज से 1 क्वेश्चन था भाई, अर्धवार्षिक था, मतलब मूलधन आपको दिया था, ठीक है। उसका अर्धवार्षिक ब्याज के बारे में पूछा गया था, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन थे भाई। अनुपात समानुपात से 1 क्वेश्चन और ट्रेन से भी 1 क्वेश्चन, ठीक है। ये था मैथ का भाई। अब बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग का भी भाई हर एक चैप्टर से लगभग पूछा गया था, और रीजनिंग का भी लेवल एकदम ईजी था, ठीक है। तो उम्मीद है आप मॉक टेस्ट लगाए होंगे भाई, लगाए होंगे तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। ये था मेरा स्कोर भाई। बात करें तो 73 क्वेश्चन सही थे और 7 क्वेश्चन गलत थे, ठीक है ना भाई। तो आप भी अपना मॉक टेस्ट बताइएगा, और टेलीग्राम में मेरे जुड़ जाइएगा भाई, वहाँ पे PYQ लेके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा लास्ट टाइम, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।